समुद्र मंथन की कथा में भी देवासुर संग्राम की वजह से ही हुआ था। और इस बार जब बलि से भी कई बार वो युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जब अनेकों देवता आदि भी मृत्यु को प्राप्त होने लगे, राक्षस भी मृत्यु को प्राप्त होने लगे, तो राक्षसों ने एक विचार किया था। विचार करके उन्होंने एक विश्वजीत नामक यज्ञ का, चूंकि देखो जो दैत्यों के राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, बड़े विद्वान थे, विद्वता बहुत थी उनमें, तो उन्होंने सलाह दी, बोले एक विश्वजीत नामक बलि, उसमें राक्षसों का राजा बलि, और बलि का जो उसकी जो राजधानी थी, आपने सुना, दक्षिण भारत पूरा बलि का क्षेत्र था। आज भी है कोई स्थान जो बलि की राजधानी थी, महाबलीपुरम करके है कोई। अब उस समय राजा था, बार बार उन्हें ही, भाई राजा को ही आश्वासन देते थे शुक्राचार्य जी। एक बार विश्वजीत नामक यज्ञ करने का आश्वासन दे दिया, तो उसने यज्ञ का आयोजन कर दिया। अच्छा, बलि वैसे तो था वो राक्षस, क्योंकि राक्षस कुल में उसकी उत्पत्ति थी, लेकिन था वो बड़ा, मतलब दान पुण्य आदि करने में बड़ा श्रेष्ठ था। कोई उसके दरवाजे से कभी कोई खाली वापिस आज तक नहीं गया। खाली कोई जाता ही नहीं था। दान पुण्य आदि करने में जो भी उसके पास था, जो भी उसके पास रहे, वो सब दे दिया करता था। और जो विश्वजीत नामक यज्ञ का जब उसने आयोजन किया बलि ने, तो उस यज्ञ के प्रभाव, उस यज्ञ का प्रभाव इतना ज्यादा बलि के देह पर हो गया कि बलि जब चलता था तो देवता, बड़े बड़े देवता भी पीछे पहाड़ों में, पर्वतों पर, कंदराओं में छिप जाते थे बलि को देख के। ऐसा प्रभाव उसके देह पर, उस यज्ञ के प्रभाव से पड़ा। सब ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान से प्रार्थना उस समय करने लगे। क्व देहो भवति को आत्मा, क्वचात्मा प्रकृते परः, कस्य के पति पुत्राद्या मोहिं च कारणम्। एक बार देवताओं ने, देखो बलि की एक क्रिया थी, बलि बचपन से वो यज्ञ का बड़ा प्रेमी था, बचपन से वो धर्म करता था, धर्म यज्ञ के माध्यम से किया करता था बचपन से। और उसको सबसे बड़ा शौक था अश्वमेध यज्ञ का। तो देखो अश्वमेध यज्ञ करने की जो क्रिया है, वो जब हम जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जब जीव 100 यज्ञ कर लेता है तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, जिसमें एक अश्व छोड़ा जाता है, पूजन करके पूरे नगर का वो भ्रमण करता है। अगर कोई भी उसका विरोधी होता है तो उस अश्व को पकड़ लेता है, तो उसे युद्ध करना पड़ता है। और जब कोई ना पकड़े तो समझ लेना कि सर्व विजयी हो। इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। बलि बचपन से यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, और जिसने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया, वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो जाता था, उस श्रेणी में आ जाता था। बलि ने बचपन से यज्ञ किया, धीरे 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 जब बड़ा हुआ तो उसने 99 अश्वमेध यज्ञ और 99 यज्ञ धीरे धीरे उसने संपन्न कर लिए। और इधर ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भाई राक्षस से मुक्ति तो चाहिए सबको, क्योंकि बलि था तो बड़ा दानी। किसी भी कोई ब्राह्मण
संत महात्मा ऋषि मुनि उनके उसके दरवाजे पर जाए तो खाली नहीं आता था, लेकिन धर्म वो सिर्फ अकेले ही करना चाहता था। तो उसकी इच्छा थी कि मेरे राज्य में यदि धर्मात्मा कोई हो तो भली। अब उसने 99 अश्वमेघ यज्ञ और 99 यज्ञ संपन्न कर लिए। धीरे धीरे उसकी 100वें अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी चलने लगी। जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ की उसकी तैयारी चलने लगी, उस समय पुनः ऋषियों ने दिव्य स्तुति भगवान की नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय ससा तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहार करते नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते। संतों ने जब भगवान की स्तुतियां की तो आज भगवान पुनः बलि के उस यज्ञ के मध्य में आने के लिए भगवान अदिति के, अच्छा इसकी भी बड़ी लंबी कथा है? अदिति के यहां भगवान का पदार्पण होता है। अदिति ने एक बार यज्ञ किया था, कश्यप ऋषि ने उन्हें यज्ञ की सलाह। अदिति की इच्छा थी कि मेरे घर भगवान पधारे। संक्षिप्त में बता रहा हूं, उनकी इच्छा थी मेरे घर भगवान पधारे। उन्होंने कश्यप ऋषि को बड़ा प्रसन्न किया। तो कश्यप ने कहा था कि 1 वर्ष तक तुम निराहार रह करके, अन्न ग्रहण नहीं करना, निराहार रह करके, और तुम 1 वर्ष तक तप करो, प्रतिदिन गंगा जी में स्नान किया करो और गंगा जी की मिट्टी को लेकर के, रज को लेकर के शरीर में लेपन करना। लेकिन ध्यान रहे कि 1 वर्ष तक इस व्रत को तोड़ना, कहीं से खंडित ना। अब और अदिति ने वो व्रत पूर्ण किए। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान उनके घर के व्रत के फल स्वरूप भाद्रपद मास, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को बड़ा अद्भुत स्वरूप धारण करके भगवान श्री हरि नारायण नन्हे से प्यारे से, बड़ी सुंदर, इतना सौंदर्य करण था भगवान का, नन्हे से प्यारे से छोटे से विप्र भेष में बड़े प्यारे लग रहे हैं। ऐसे भगवान अदिति के यहाँ आज भगवान का पदार्पण होता है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को। बोली बावन भगवान की जय हो। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कश्यप ऋषि ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। अदिति ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं की करवामुदे। खूब स्वागत किया, प्रणाम आदि किया। उसके बाद भगवान की शिक्षा हुई, यज्ञोपवीत हुआ, शिखा आदि का यज्ञोपवीत हुआ। सभी सारे कर्म जो विप्र के कर्म हैं, उन सभी कर्मों को पूर्ण करके भगवान को भिक्षा आदि के लिए बाहर जाने की जब घर से परमिशन मिली तो भगवान सर्वप्रथम हाथ में दंड कमंडल आदि लेकर के और बलि के यहां ही पधारे। सबसे पहले भगवान बलि के यहां, बलि यज्ञ में बैठा था। अब कभी हम यज्ञ में बैठे हो, कोई याचक आए भिक्षा मांगने तो मना नहीं करना चाहिए। बलि को ये ज्ञात था। बाहर खड़े होकर के भगवान अलग जगाए। बलि यज्ञ से खड़ा हो गया, बोले हमारे यहां कोई याचक आया है, पहले उसकी तृप्ति करेंगे। शुक्राचार्य जी ने मना किया। शुक्राचार्य जी यज्ञ के आचार्य थे, दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के,
और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, लेकिन बृहस्पति जी से भी कहीं ज्यादा अधिक विद्वान शुक्राचार्य थे। मृत संजीवनी जो है सबसे पहले भगवान शिव ने शुक्राचार्य को ही प्रदान की थी। बहुत ज्ञानी पुरुष थे। मना किए लेकिन बलि नहीं माना। बलि ने कहा मैं तो अब दरवाजे पर कोई आ जाए और यदि वो खाली हाथ वापस जाए तो मेरे से यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसकी पूर्ति करके फिर बैठेंगे। बलि की पत्नी थी जिसका नाम विंध्याचल था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। ये परिवार था उसका। खड़ा हो गया, गया बाहर, देखा नन्हे से प्यारा सा ब्राह्मण बालक, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मैंने सुना है तुम्हारा ये 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और इसकी पूर्ति होते ही, पूर्ण होते ही तुम ब्रह्मांड के राजा हो जाओगे। तो जो ब्रह्मांड का राजा मतलब स्वर्ग का राजा होता है वो ब्रह्मांड का राजा कहलाता है, क्योंकि वो देवताओं का राजा होता है। तो बोले अपने इतने अखंड ब्रह्मांड में कहीं पर मैं चाहता हूं मुझे 3 पग भूमि आप दान कर दीजिए। और उस 3 पग भूमि, बोले बस इतनी सी बात, जहां मर्जी ले लो। बोले नहीं ऐसे नहीं, तुम राजाओं का भरोसा नहीं है, आज दे रहे हो कल ले सकते। फिर संकल्प करके दो, उससे क्या होगा? संकल्प करके देने पर हम जो कोई भी वस्तु यदि किसी को हम संकल्प करके देते हैं तो फिर उस पे देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है। संकल्प करके दो। शुक्राचार्य जी ने जब देखा तो दिव्य दृष्टि से शुक्राचार्य जी ने जब देखा तो सोचा तो भगवान हरि है। बलि को समझाया भी, मूर्खता मत कर, तुझे शायद पता नहीं ये है कौन। बोले कौन? बोले साक्षात परमात्मा। बलि ने कहा अब तो मुझे बिल्कुल मना मत करना, अब तो मुझे देने दो। बोले तुझे पता नहीं है, तू अभी अज्ञान है, तुझे पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे पूरे जीवन की कमाई समाप्त हो जाएगी। भगवान है। बलि ने कहा गुरुदेव आप सोचो कि वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसके जीवन में, जिसके यहां संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार जिसके दरवाजे पर हाथ फैलाती है, आज वो भगवान मेरे यहाँ हाथ फैलाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। अब तो मुझे देने दो। लो आप संकल्प लीजिए, जहां इच्छा हो 3 पग भूमि ले लीजिए। अब शुक्राचार्य समझ गए अगर ऐसा हो गया तो देवासुर संग्राम में अगली बार राक्षसों का विनाश हो जाएगा और देवता विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अगर राजा सब कुछ समाप्त हुआ राजा का, तो फिर प्रजा, भाई यही तो कल कथा आपको श्रवण कराएंगे समुद्र मंथन की, उसमें यही था। श्राप मिला इंद्र को श्रीहीन होने का, तो सारे देवता श्रीहीन हो गए। क्योंकि राजा, अगर हमारे राजा कंगला है तो प्रजा कितनी करोड़पति होगी, है? सब कुछ इसका हरण होने वाला था। लेकिन फिर भी गुरु का ये धर्म है शिष्य की जब तक वो कर सके रक्षा करे। शुक्राचार्य जी ने सोचा एक काम करो, संकल्प रोको। ऐसे तो बलि मानेगा नहीं, अभी ये पागल हो गया, तो संकल्प रोको। संकल्प रोकने के लिए क्या किया? हाथ में अक्षत पुष्प जब भगवान ने दिया बलि को, और भगवान अपनी कमंडल उठा करके जब जल गिराने लगे तो अग्रभाग में चोच ऐसी निकली रहती थी कमंडल की, अब तो बहुत कम हो गई, वो दिखती नहीं जल्दी। उस कमंडल के अग्रभाग में जाकर के शुक्राचार्य बैठ गए। जब भगवान टेढ़ा करे तो उसमें से कुछ गिरे ही ना, क्योंकि रोक लिए सारा जल। भगवान ध्यान से देखे कोई चीज फंसी है नीचे, एक दुर्बा थी, उठाए, बोले अभी रुको डालता हूं। उसमें जब जैसे कमंडल में मारे तो वो जा करके शुक्राचार्य की आंख में लगा, तिनका एक आंख फूट गई। अब पीड़ा से आहत होकर के वो अपनी आंख को संभालने लगे शुक्राचार्य जी, तब तक भगवान जल डाले और संकल्प बोल दिया। जैसे ही भगवान संकल्प बोले, संकल्प पूर्ण हुआ। बोले प्रभु जहां आपकी इच्छा हो आप 3 पग ले सकते हैं। भगवान पृथ्वी पर खड़े थे, पृथ्वी से नीचे जितने लोग, पाताल लोग, रसातल लोग, तलातल लोग, जितने लोग थे, भगवान एक पग में सब नाप लिए। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो मैं तुम्हें मना कर रहा था, ये कोई साधारण 3 पग भूमि नहीं है। दूसरे पग में ऊपर जितने लोग हैं, आकाश लोग, ब्रह्म लोग, बैकुंठ लोग, यम लोग, नर्क लोग, जितने लोग हैं, शिव लोग आदि, सब दूसरे पग में नाप लिए।
तीसरे पग में बलि से बोले अब कहां, अभी एक पग बचा है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। नतमस्तक होकर के भगवान के श्री चरणों का अनुरागी बन करके बलि कहता है प्रभु मेरे पास क्या बचेगा, मेरा था क्या संसार में जो मेरा हो है? हम ज्यादा मेरा मेरा करेंगे तो फिर मेरा मेरा ही करते रहेंगे और फिर आना जाना लगा रहेगा। भगवान इतने करुणापति हैं, ठाकुर जी को दया आई, भगवान ने बलि से कहा बलि अच्छा एक बात पूछूं, मैंने तुझसे पूरे जीवन की कमाई तेरे लिए, तुझे इस बात से मुझ पर क्रोध नहीं आया? बोले प्रभु मैं कौन होता हूं क्रोध करने वाला, आपने क्या लिया, हमने दिया क्या, मेरा था क्या? मैं पृथ्वी पर आया, जो भी मेरे कर्म थे जो हमें करने थे वो हमने कर्म किया, हमारा तो कुछ था ही नहीं। अगर मैं मृत्यु को प्राप्त होता तो क्या मैं ये सब ले जाता? ये तो तेरा तुझको अर्पण है, आपका ही था, आपको ही था, आपका ही है। आज भगवान बलि से कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए, और इतना ज्यादा भावुक हो गए थे भगवान कि भगवान भी ये भूल गए कि मांग क्या रहा है, भूल गए। बलि ने कहा प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं जिस राज्य में रहूं, जहां मेरा राजमहल हो, जब भी मैं अपने घर से कहीं बाहर निकलूं या बाहर से कभी घर में प्रवेश हो तो मुझे आपके दर्शन होते हैं। अच्छा जब मालिक साहब घर से निकलते हैं तो दर्शन किसके होते हैं दरवाजे में पता है? चौकीदार के, गार्ड के। भगवान उस समय समझे नहीं, दे दिए ठीक है तथास्तु। अब बाद में जब भगवान को विचार आया कि दर्शन तो चौकीदार के होते हैं, तो भगवान बलि के राजमहल में 8 द्वार थे, 8 द्वार के चौकीदार भगवान अकेले बन गए, क्योंकि क्या पता वो किधर से निकले, और जिधर से वो निकलेगा उधर भगवान को दर्शन देना पड़ेगा। अब काफी समय बीत गया, भगवान बैकुंठ नहीं पहुंचे, लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता होने लगी। नारद जी ने कहा अब माता को चिंता हो रही है, नारद जी भागे भागे गए बैकुंठ। बोले लक्ष्मी जी ने जब प्रार्थना करी, नारद जी भगवान गए पृथ्वी पर, बहुत समय बीत गया, कितने वर्ष बीत गए, आज तक वापस नहीं आए, कहां हैं? अब वो नारद जी ने कहा वो कभी नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो किसी के यहां नौकरी करने लगे, और जो नौकरी के लिए टेंडर पास हुआ है वो आजीवन हुआ। ये भी नहीं कि साल 2 साल 4 साल 10 साल में 10 साल का टेंडर, पूरे आजीवन है। अब तो आप ही चाहें तो जाइए बचाइए। सारा पता लिखवा दिया, नारद जी लिखवा के गए। आज लक्ष्मी जी स्वयं बलि के यहां पधारी। देखो ये भी बड़ी अद्भुत है, हम लोग लक्ष्मी के लिए भागते हैं पीछे पीछे, बलि के यहां स्वयं लक्ष्मी जी पधारी। और वास्तव में जैसे ही भ्राता शब्द से संबोधित किया, बलि का हृदय बड़ा गदगद हो गया, वो भी उस समय बड़ा भावुक हो गया। बलि अंदर बुलाया अपनी बहन को, और आज माता लक्ष्मी अपने हाथों से बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बंधन करती है और कहती हैं येन बद्धो बलिराजः दानवेन्द्रो महाबलः। बहुत बड़े दानी होंगे तुम, संसार में आज तक तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली वापस नहीं गया, ना ही कोई जाएगा। जैसे ये रक्षा सूत्र बांधा लक्ष्मी जी ने, तो आज बलि ने कहा आपको भी क्या चाहिए बताइए, जो चाहिए वो तुम्हारे लिए हाजिर है। वचन दे दिया, और जैसे ही वचन दिया तब लक्ष्मी जी ने कहा यदि आप अपनी बहन से इतना प्रेम करते हैं तो उसके सुहाग को सुरक्षित उसके पास पहुंचा दीजिए।
तब तक बलि को पता ही नहीं था कि इनके सुहाग हैं कौन। जब पता चला बलि को तो उसको बड़ा अफसोस होने लगा मन में कि इतनी मेहनत से तो मैंने भगवान को बुलाया था और आज फिर ही आ गई। हाँ? बोले वामन भगवान की। आइए, बड़ी सुंदर झांकी हमारे बीच में प्रस्तुत हो रही वामन भगवान की, सभी दर्शन करेंगे।